इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अगर हैं तो प्रियांशु मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव के लिए ही जानी जाती थी। अभी शायद छात्रसंघ चुनाव बंद है यहाँ पर। हाँ, छात्र संघ किन चुनाव कारणों से बंद है यहाँ पर? मतलब विश्वविद्यालय प्रशासन का ये तर्क था इसको बैन करने के पीछे कि यहाँ पे बहुत अराजकता फैल जाती है, यहाँ पे गुंडागर्दी होती है, इस तरह का तर्क था। तो हम लोग का भी इस पे मानना है कि अगर कोई चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं विश्वविद्यालय में, हम भी कहते हैं कि नहीं, हिंसा नहीं होनी चाहिए, सब कुछ चीज़ें ठीक तरीके से चलनी चाहिए, लेकिन अगर कोई चीज़ गड़बड़ हो रही है तो उसको आप बेहतर बनाएंगे ना। देश भर में चुनाव होते हैं, अभी बंगाल में देखा गया, तमाम जगहों पे जब चुनाव होते हैं, हत्याएं होती हैं, मर्डर होते हैं, क्या चीज़ें नहीं होती, तो क्या आप देश का चुनाव बंद कर देंगे? हम लोग भी ये कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर व्यवस्था कोई गड़बड़ हो रही है तो इस व्यवस्था को ठीक किया जाना चाहिए, उसको बैन कर दिए। बैन करके आप किए क्या? बैन करके कैंपस डेमोक्रेसी को आपने खत्म कर दिया। जो छात्र संघ का अगर एक प्रतिनिधि होता था तो वो प्रतिनिधि किसी मुद्दे पे बातचीत करता था, कोई असहमति होती थी, सहमति होती थी, अपने प्रोफेसर से जाके बात करता था, उनके साथ बैठकर योजना बनाता था और यूनिवर्सिटी में कौन सा नियम लागू होगा ये तय करता था वो छात्र। लेकिन आपने छात्र संघ को बैन किया। छात्र संघ को बैन करने के बाद जो छात्रों की आवाज़ थी उसको आपने दबा दिया। अब ऊपर से नियम आते हैं और छात्रों के ऊपर थोप दिए जाते हैं। अब छात्रों का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है, छात्र वो नियम नहीं बनाते। यूनिवर्सिटी में डेमोक्रेसी की अगर बात कर रहे हो तो उसको एक सरल भाषा में अगर बताना चाहो तो मतलब आप यूनिवर्सिटी में किसी भी तरीके की मुद्दे की अगर आपको किसी से असहमति है, अगर यहाँ के प्रशासन से कुछ असहमति है किसी नियम के खिलाफ, तो आप आवाज़ नहीं उठा सकते, ये उसको दबाया जाता है। आपके कहने का मतलब ये है। बिल्कुल, छात्र संघ था तो हम लोग आवाज़ उठाते थे, लेकिन अभी क्या स्थिति है? अभी हम लोग किसी मुद्दे पे बहस करना चाहें, बातचीत करना चाहें, क्योंकि स्कूल तो ये है नहीं, ये विश्वविद्यालय है, और विश्वविद्यालय में देश भर से तमाम छात्र आते हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग आते हैं, लोग अलग अलग विचारधारा के बादों में मुद्दों के बारे में बातचीत करते हैं। देश में महंगाई क्यों बढ़ रही है, बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, आत्महत्याएं क्यों हो रही हैं, इन तमाम सवालों पर लोग बातचीत करते हैं, बहस करते हैं। लेकिन अगर कोई छात्र नॉर्मली एक स्टडी सर्कल ऑर्गेनाइज करना चाहे या फिर कैंपस यहाँ पे बैठ कर 4-5 लोग बैठ के पढ़ने लगे तो गार्ड आ जाते हैं और ये कहते हैं कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, यहाँ पे 5 लोग से ज़्यादा अधिक नहीं रह सकते, यहाँ पे कोई स्टडी सर्कल नहीं होगी। मतलब इस तरह की चीज़ें, मतलब इस विश्वविद्यालय को स्कूल बना दिया गया है। स्कूल में जिस तरह से बच्चों के साथ ट्रीट किया जाता है, हाँ, उस तरह से ट्रीट किया जाता है। यहाँ पे तो हम लोग सीखने आए हैं ना, डेमोक्रेसी हम लोग को पढ़ाया जाता है और आप डेमोक्रेसी का आनंद कर रहे हैं। आप डेमोक्रेसी को छोड़े कहाँ हैं? अगर हम स्टडी सर्कल्स नहीं चलाते हैं, हम कोई कार्यक्रम आयोजन नहीं कर सकते, हम किन्हीं मुद्दों पे बातचीत बहस नहीं कर सकते, तो इस विश्वविद्यालय में पढ़ने का मतलब क्या? फिर ये विश्वविद्यालय ना करके इसको स्कूल बोलें तो ये ज़्यादा बेहतर शब्द होगा। ये तो बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं कि एक कॉलेज में जो एक हम कहते हैं कि हम अपनी मुद्दों पर मुखर होते हैं, यही इसकी कॉलेज की खूबसूरती होती है कि हम अपनी बातों को रख सकते हैं। उसमें किसी भी तरीके की बात हो, अगर आप किसी कॉलेज के प्रशासन के द्वारा कोई भी नियम लाया गया, कॉलेज अथॉरिटी के द्वारा कोई नियम लाया गया, अगर आप उससे असहमत हैं तो अपनी बात रख सकते हैं। और अगर उसी को अगर दबाया जाए तो आप कह सकते हैं कई अहम सवालिया निशान हमारी अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो इलाहाबाद की, उस पर उठते हैं। और आप देख सकते हैं यहीं पर आप लोग बैठते हैं। बिल्कुल, अभी कितने दिनों से? पिछले लगभग 35 दिनों से हम लोग यहाँ पे बैठ रहे हैं। लगभग 35 दिनों से इन मांगों और मुद्दों को लेकर हम लोग बैठ रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप पोस्टर्स वगैरह देख सकते हैं। मैं विजय, मैं तुमसे कहूँगा थोड़ा सा बैनर को थोड़ा सा हाईलाइट करना, तो क्या क्या इन्होंने लिखा हुआ है इस पे? कितने दिनों से? 35 दिनों से। हाँ, 35 तो मतलब अभी ये 2 लोग हैं, तो कितने लोग अमूमन इस जगह पर यहाँ पे हमेशा 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग बैठे रहते हैं। शाम होता है तो कुछ लोग जाते हैं अपने कमरे पे, खाना वगैरह खाते हैं, नहाते वगाते हैं, फिर से आते हैं। हम लोग रात भर यहाँ बैठते हैं, बारिश होती है फिर उधर हम लोग चले जाते हैं, फिर आकर यहाँ बैठते हैं। तो लगभग ये 35 दिनों से सारी चीज़ें चल रही हैं। और इस 35 दिनों में हम लोगों ने क्या क्या नहीं झेला। इस 35 दिनों में हम लोगों ने निलंबन देखा, निष्कासन देखा, FIR तक देखा। यहाँ तक कि विश्वविद्यालय प्रशासन इस नीचता पर उतर आया कि यहाँ पे छात्र शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे और उनके ऊपर लाठियाँ बरसाई गई। बाहर से पेड गुंडे को बुलाकर इस आंदोलन को बर्बाद करने के लिए, और यहाँ पे छात्रों के बीच में 2 गुट बना दिया गया। 2 गुट बना दिया गया और उसकी तहरीर हम लोगों ने दिया थाने में। वहाँ की स्थिति ये थी कि मारपीट हुए, एक लड़के का तो सर मार के इन लोगों ने फाड़ दिया, दूसरे लड़कों को यहाँ से लेकर वहाँ तक घसीटते हुए लेकर गए, पूरे उसकी पीठ छिल चुकी है, उसका पूरा वीडियो हम लोग के पास है।
उसके अलावा जब हम ये तहरीर लेकर जाते हैं थाने पे, तो थाने पे हम लोग का कोई मेडिकल नहीं होता है। लगभग 11 बजे रात तक हम लोग वहाँ पे बैठे रहते हैं, मेडिकल नहीं होता है। वहाँ पे फिर छात्र पहुँचते हैं, बहुत सारे छात्र जब वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो हम लोग वहाँ पे रोड पे बैठ जाते हैं। रोड पे बैठने के बाद लगभग 1 बजे रात को हम लोग का मेडिकल हो पाता है। मेडिकल करा के हम लोग आते हैं। सुबह में फिर होता है कि सुबह में वो कहते हैं, वादा करते हैं कि सुबह में 10 बजे उन छात्रों पे FIR हो जाएगा, आप लोग आइएगा। हम लोग 10 बजे पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ पे किसी का पता नहीं होता है। जो वहाँ पे पुलिसकर्मी होते हैं उनसे बातचीत करते हैं हम लोग, तो कहते हैं कि हमारे बड़े साहब देखेंगे, लेकिन अभी वो है नहीं, वो मीटिंग में गए। हम लोग का इस चीज़ का इंतज़ार करते करते 1 बज गया। 1 बजे जब वो लोग नहीं सुनते हैं तो हम लोग वहाँ से आते हैं यहाँ पे इस गेट पे, और इस गेट को हम लोगों ने बंद कर दिया। ये रोड पूरा हम लोगों ने बंद कर दिया। और हम लोग इस गेट का कुछ नाम रखा हुआ है इन्होंने, कुछ ये गेट है नाम है, लाइब्रेरी गेट, सीनेट गेट इसको हम लोग बोलते हैं। सीनेट गेट है ये। हाँ। आप सीनेट गेट के ठीक सामने आप यहाँ पर बैठे हुए हैं लगभग 35 दिन 35 दिन अपनी मांगों को लेकर। क्या लगता है कि अगर आपको सरकार माफी चाहूँगा, अगर यूनिवर्सिटी प्रशासन आपकी मांगों को लेकर नहीं मानती तो उस पर क्या आपका अगला स्टेप क्या होने वाला है? बिल्कुल, मतलब अगर ये तो बातचीत हम लोग लगातार कर रहे हैं, प्रशासन से भी बातचीत 1-2 बार हुई है, क्योंकि हम लोग लगभग 20 से ज़्यादा दिनों तक हम लोग यहाँ नहीं बैठते थे। हम लोग बैठते थे वहाँ पे, जो छात्र संघ भवन का गेट है वहाँ पे। ओके। लेकिन वहाँ पे कोई हम लोग की माने नहीं मानी गई। वहाँ पे प्रशासन हम लोग से कोई बातचीत करने के लिए नहीं आया कि तुम लोग किन मुद्दों को लेकर यहाँ पे बैठे हुए। जब वो लोग नहीं आए तब हम लोग आपके यहाँ पे बैठने लगे, क्योंकि यहाँ से लोगों का आना जाना होता है, सारे प्रोफेसर यहीं से आते जाते हैं। और छात्र संघ भवन का तो गेट बंद हो गया, तो वहाँ पे मतलब कहा जाता है ना कि जंगल में मोर नाचे, किसने देखा, तो वो जंगल टाइप का हो गया था। और वहाँ पे हम लोग प्रोटेस्ट करते थे, किसी का ध्यान नहीं जाता था। जब हम लोग आके यहाँ पे बैठे हैं तब तमाम प्रोफेसर्स वगैरह के इस पे ध्यान गया है, लेकिन ध्यान देने के बावजूद भी इस पे कोई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। वो कहते हैं कि हम अपने ऊपर भिजवा दिए हैं, ऊपर से ये सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन उसकी कोई जवाबदेही नहीं गई है। प्रोफेसर्स की भी जवाबदेही नहीं है, और वो लोग छात्रों के प्रति भी जवाबदेह नहीं है कि छात्रों को क्या बताया जाएगा इन मुद्दों पे। अब आप देख सकते हैं एक इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ये हाल है। इस जगह को देखिए आप, ये एक गद्दे लगे हुए हैं लगभग। पता है मुझे लग रहा है बारिश होती है, ये गद्दे भीग जाते हैं, ये गद्दे भीग जाते हैं, महकते रहते हैं, सुखाते हैं, इस पे छात्र बैठते हैं। तो ये पूरा दिन और रात, आप सोच सकते हैं 35 दिन कोई छात्र यहाँ पे दिन और रात बैठ रहा है। खाना के लिए हॉस्टल्स जा रहा है, अलग अलग दोस्तों से खाना मंगा रहा है, गर्मी हो बरसात हो सारी चीज़ें वो झेल रहा है। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन को इस चीज़ से इतना भी फर्क नहीं पड़ रहा है, इतना भी पीछे हटने के लिए वो तैयार नहीं है, छात्रों से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। अब आप ये देख सकते हैं 4-5 गद्दे लगे हैं। 35 दिन से यहाँ पर छात्र अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग फीस वृद्धि, सीटों में कटौती और ये तमाम जो लाइब्रेरी की में हो रही छोटी छोटी ज़रूरतों को लेकर, अपनी मांगों को लेकर ये 35 दिन से लगातार बैठे हुए हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन, जैसा कि आरोप है छात्र का कि उनकी मांगें सुनी नहीं जा रही। पहले वो छात्र संघ भवन के पास उधर बैठे थे, अब ये सीनेट हॉल वाले जो गेट है उसके ठीक सामने लगभग 35 दिन से आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। बारिश भी होती है यहाँ पर, आप देख सकते हैं कोई टेंट नहीं है। आप ये देख सकते हैं कोई किसी तरीके का टेंट नहीं है। ये भीग भी जाता है, इन्होंने बताया, महकता भी है, लेकिन ये कंटिन्यू अपनी मांगों को लेकर खड़े हैं। और अब ये देखना है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन क्या करता है इस पर, क्योंकि जो भी इनके मांगे हैं वो जायज़ मांगे हैं। मुझे लगता है कि प्रशासन को सुनना चाहिए, इनकी बातों को सुनना चाहिए और कोशिश ये करे कि छात्र अपनी मांग को लेकर इस तरीके से सड़क पर ना आना पड़े, क्योंकि सब छात्र अपनी बातों को रख कर आगे चलकर पढ़ाई करें, पढ़ाई में ज़्यादा समय वक्त बिताएं, ऐसे प्रदर्शनों में नहीं, क्योंकि हमारा युवा हमारे देश का भविष्य है। कैमरामैन विजय के साथ मैं विवेक, न्यूज़ कैंची।